बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने आज फिर तकरीर की है जो बाकी अरसा उसको उन्होंने आज कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि कोई सैफर के मतलब जुडिशल कमीशन बना के इसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा है कि अगर बाहर से कोई लेटर आ जाए तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मतलब नाचना शुरू कर देती है। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये वही बातें दोहराई जो उनकी पार्टी पे और उन पे जुल्म और सितम हो रहा है। और जिस तरह के मतलब के अब एक दो तीन दिन से जिस तरह के कल की तकरीर के बाद जिस तरह के केसों में मतलब कि बहुत तेज़ी आ गई है। और ख़ासकर जो लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रोसिक्यूटर था जो कि नवाज शरीफ का ख़ास बंदा है। और ख़ास असल में मसला ये है, मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ वकील नहीं खरीदता, वो जज खरीदता है। आप सबको पता है, उसकी पुरानी आदत है 1985 से लेकर आज तक उनका मकसद ये होता है कि वो जज खरीदते हैं। तो अभी ये सूरत बन रही है जो तोशाखाना का केस है और इमरान खान साहब के जो लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के केस हैं, उनको बड़ी स्पीड से मतलब कि उस बंदे ने जो प्रोसिक्यूटर है उन्हें कहा ये इमरान खान साहब का मतलब कि इसमें बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत हम सबूत देंगे कि वो इसमें मुलव्वस हैं। और तीसरी सबसे बात बड़ी ये है कि इमरान खान साहब ने वही मतलब पुरानी जो सूरत हाल बताई है कि मुल्क में किस तरह मतलब कि तशद्दुद किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, चिल्ड्रन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के, लोगों के घरों को तबाह किया जा रहा है, लोगों के बिज़नेस को तबाह किया जा रहा है। अभी खबरें आ रही है यूसुफ यूसुफ ज़ई है, वो तो इमरान खान का पुराना कारकुन है। उसके मतलब के घर गया, वो नहीं मिला, उसकी वैगन ले आए जो बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए। अभी खबरें आ रही हैं कि तरक्की का मतलब के शमाम तरक्की का कोई मतलब कि भाई है या कोई भी है, वो इस्लामाबाद में छापा मारा, वहाँ मतलब कि उन्होंने तोड़ फोड़ किया और कहता उसका मुकदमा दायर हुआ है। लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बड़ा बाइस जस्टिस है। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने भी उस पर अदम एतमाद कर दिया था, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि उसने वो मुकदमा दर्ज हुआ खारिज करवा दिया है। तो अब ये सूरत हाल जो बन रही है मुल्क में, वो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए लम्हे फ़िक्र है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पुलिस वाले भी कहते हैं, जज भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, जो कुछ हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हो रहा है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नंगी हो चुकी है, बिल्कुल, यानी कि उसने कच्चा पहन लिया है। अब उसकी ना तो अपनी इज्जत रह गई है, ना ही वो अपने डिपार्टमेंट की आर्मी की इज्जत रखने पर तुल गया है। उनका एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब को हमने नहीं लाना, इमरान खान साहब को हमने अंदर करना है, उनको सजा देनी है, उनको डिस्क्वालिफ करना है और हमारे जो बनाए हुए बुत हैं उनको दोबारा लाना है। बस मसला ये है और कोई बात नहीं। और दूसरा, इमरान खान साहब ने अपनी मतलब एक सादी सूरत हाल का भी जायज़ा 2080 से पेश किया। उन्होंने कहा क्या कैसे मुल्क को इन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया था और मैंने उस मुल्क को बचाया। और फिर 4 साल जो मैंने गुजारे हैं, 3 साल वो दुनिया के मतलब के दुनिया भी जानती है और किस तरह मैंने मुल्क को पटरी पर लाया, किस तरह मैंने अफराद ज़र को कम किया, महंगाई को कम किया और लोगों में एहसास प्रोग्राम शुरू किए और लोगों में मतलब के हेल्थ कार्ड दिए। यानी कि सारा कुछ उन्होंने ये वही कहा जो कि मतलब कि सबको दुनिया को पता है। और उन्होंने तो काबिल जायज़ा लिया कि इन्होंने 15 महीने में वो लूट मार की है जिसका आप सोच नहीं सकते, जिसकी अगर आप शाखरसियाँ सुने, मैं कह रहा हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। इमरान खान साहब की सब की वो बचत पॉलिसी, वो मतलब के मंडे वाले दिन मतलब कैबिनेट मतलब के इजलासेस, वो सब उन्होंने जिक्र किया, इसलिए कि उन्होंने काम किया था, इसलिए कि उन्होंने अवाम के लिए काम करना चाहते थे, गरीबों के लिए काम करना चाहते थे, मुल्क के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने सब कुछ वही किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को जिस तरह बाजवा ने और इस्टेब्लिशमेंट और ने मिलकर और इन सियासतदानों से मिलकर, ये वो सियासतदान हैं जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर तरीन है करप्शन के लिहाज से। इनके मतलब फिल्में हैं, इनके मतलब किताबें हैं, सबको पता है। लेकिन यह है कि एक बंदे को गिराने के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। अब तो यानी कि बच्चे को पता लग गया कि इस्टेब्लिशमेंट नंगी होकर फिर रही है, डांस रही है नंगी होकर। सब बच्चे दुनिया कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट को आ रही है, क्योंकि और बंदा ना तो पुलिस मतलब कर सकती है, ना कोई और एजेंसी कर सकती है सिवाय इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर। और जिस तरह DGI SI के नीचे वो बैठे हुए फैसल नसीर साहब
वगैरह उनके बारे में भी आप सबको पता है कि इमरान खान साहब के कातलाना हुआ, उसकी FIR दर्ज नहीं करवाने दी उसने मतलब कि बाकायदा GID को मुतासर किया। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं, पहले भी बताते रहे हैं, आज भी उन्होंने पार्ट 2 किया है और अपना काबिल जायज़ा इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल का दिया है। और उन्होंने यही कहा कि अब इसका यही हाल है कि अगर सैफर के मतलब तहक़ीक़ात करनी है तो जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि हाजिर सर्विस से जज बनवाया जाए ताकि आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इसमें इस्टेब्लिशमेंट के अलावा हमारी सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी ये सब मुलव्वस हैं, वो सारी दुनिया को पता है। इसमें आप ढकी चुकी बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को तबाह करने पे तुल गए तो इमरान खान साहब क्या कर सकता है? इमरान खान साहब तो अपनी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा और मुकाबला करेगा, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।